हेलो एवरीवन, दिस इज़ केशव सिंह फ्रॉम बुकबर्ड एकेडमी। आपके पास मैंने की तो अपलोड कर दिया है टेलीग्राम में आपका मैथमेटिक्स एंड जीके का, पर इंग्लिश के जो टीचर हैं वो अवेलेबल नहीं है। सो इंग्लिश का की आज तो नहीं हो पाया है, पर मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही डाल देने का। पर की आप देख सकते हैं और कुछ सॉल्यूशन का है, जो सॉल्यूशन वीडियो है मैथमेटिक्स का आज के एग्ज़ाम का, यानी कि 18 सितंबर 2022। 18 सितंबर 2022 यूडीसी सीजीएल, एपीएसएसबी सीजीएल एंड यूडीसी का जो एग्जामिनेशन है उसका सॉल्यूशन की है ये। तो इसको देखेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि इस बार क्वेश्चन किस तरीके से, किस सेक्शन ने अनएक्सपेक्टेड आप पे बूम किया है, किसने आपके दिमाग पे हिट किया, कहाँ सिली मिस्टेक्स हुए थे, ये सारा कुछ है, कहाँ क्वेश्चन को कंफ्यूज किया गया है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि इस स्टेट ऑफ माइंड में लेके चलेंगे हम लोग कि पेपर है वो इजी है, लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं पर बिल्कुल लेंदी नहीं है, पर हाँ कंसेप्चुअल है, यानी कि कंसेप्ट के साथ खेलता है। तो जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसको ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आसान लगा होगा। और जो मैंने कि बार बार मैंने कहा है, जो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के चक्करों में पड़ जाते हैं उनसे पेपर बहुत दूर चला गया होगा। चलिए, फिर भी होप करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका टोटल स्कोर क्या है, आप टोटल स्कोर क्या कर रहे हैं। वेरियस इंस्टीट्यूट से जो भी आपको कीज़ मिले होंगे उसको आप एक जगह पर करके आप देखिए कि आपका टोटल स्कोर क्या जनरेट हो रहा है, सो दैट हमें कट ऑफ बनाने में ईजी होगा। आप ही लोग का स्कोर जो आप हमें बताएंगे उसी से कट ऑफ जनरेट होता है। अगर आप नहीं बताओगे तो कैसे कट ऑफ जनरेट होगा। तो काइंडली आप अपना मार्क्स कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप भेजिए हमें, कमेंट में बताइए या पर्सनल मैसेज करिए। आपको स्क्रीन पे जो नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप अपना मार्क्स बता सकते हैं अपने नेम के साथ, एंड हम लोग उसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि किस तरीके से कट ऑफ जनरेट हो सकता है, इस साल का कितना जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो है ये आपका जो सेट है वो मैं आपका सेट नंबर 1 मिनट ए सीरीज़ का बुकलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेट ए है, आप हो सकता है कि आप किसी और सेट का आप पेपर देख रहे हो तो क्वेश्चंस इधर उधर मिल सकते हैं, पर आप मोर ओवर यही आपका क्वेश्चन तो कोई भी चेंज नहीं है, किसी भी सेट में अलग क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो आप स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एनालिसिस और सॉल्यूशन। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस वन। तो देखिए ये है आपका रेकरिंग नंबर, रेकरिंग डेसिमल, यानी कि इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 127 -1 कर दीजिए डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर रिपीट कर रहा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल को हटा लो पहले, डेसिमल बिना डेसिमल, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो डेसिमल को हटा दो, उसके बाद यहाँ पे कर लो 99 एंड फाइनली आपको आएगा 126/11 एंड जो कि 126/99, और जो कि कटने के बाद 9 से कटने के बाद 14/11 आ जाता है। तो इसका आंसर जो है वो 14/11 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन कोई चेंज नहीं है, आप ऑप्शन बिंदास से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, ऑप्शन ए बी सी डी जो है सब आपका बराबर है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, अगर आपके पास यूट्यूब पे कोई वीडियो पड़ा हो जिसमें मैंने नंबर सिस्टम बनाया है, आप जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने ट्री बनाया हुआ है, वहाँ पे देख लेना आपको किस तरीके से होता है। पहले रियल नंबर होता है, फिर उसके बाद रियल में रैशनल इरेशनल हो जाता है, और रैशनल इरेशनल के अंदर फिर आता है नेचुरल होल नंबर, ये वगैरह। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है तो ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका नॉट ट्रू बोला है ना। तो देखो रैशनल नंबर के अंदर आता है होल नंबर, मतलब एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, ये ध्यान रखना।
रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर आता है, तो रैशनल नंबर जो है होल नंबर नहीं हो सकता, पर होल नंबर जरूर रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। जैसे कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, पर ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जीरो से लेके, ठीक है, नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो इसका ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, लेकिन आपको नॉट ट्रू पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आपको बोला गया है यहाँ पे 0.888 प्लस 0.444 प्लस 0.4555 प्लस 0.777 इज इक्वल टू क्या होगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका कन्वर्जन अगर मैं देखूँ तो 8/9, इसका कन्वर्जन हो जाएगा 4/9, इसका कन्वर्जन हो जाएगा 5/9 और इसका कन्वर्जन हो जाएगा 7/9, ठीक। इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आ जाता है 9 और ये 8 + 4 + 5, 8 + 4 हो गया 12, 12 + 5 हो गया 17, 17 + 7 हो गया 17 + 7 हो गया आपका क्या 24। एंड 24 को जब आप काटेंगे 3 से तो आपको ये आएगा 3 3s एंड 8 3s, एंड देन आप इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन कंपेयर द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखो क्योंकि ये बेस सेम नहीं है तो ऑब्वियसली एक बड़ा और छोटा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, ठीक। अब आप यहाँ पे ऑप्शन में देख लो 2/5 एंड 2/3, ठीक। आपको पता है मैंने इससे पहले एक जो टेस्ट लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर बाई चांस आप ऐसा देखो कि जो डिफरेंस है ना, ठीक है, ये अगर आप डायरेक्ट डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है या 3 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक, और ज़्यादा नंबर में डिफरेंस नहीं है। तो सबसे यहाँ पे जो ये नंबर है ना ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब आपको इससे अगर कन्फ्यूजन होता है, ठीक, मतलब जितना कम डिफरेंस होता है वो नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक। अगर इससे ये लेकिन हर समय काम नहीं करेगा, लेकिन आप अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा इसमें, बेसिकली क्या करना होगा, सिंपल, अगर आप इसको पॉइंट में बनाना चाहते हो तो पॉइंट में बना लो, अदरवाइज एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। इससे आप क्या कर लिया, आपने क्या कर लिया 20 लिया तो ये 4 टाइम्स में होगा, तो ये भी 4 टाइम्स में होगा, ये 5 टाइम्स में होगा, तो ये 5। एलसीएम लेने की वजह से डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम के बराबर बनाया, उससे न्यूमरेटर भी उसके बराबर बन जाएगा। तो 8/20 एंड इधर आ रहा है हियर कम्स 15/20, यस। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर वाला जो बड़ा है वो आपका बड़ा नंबर हो गया। तो इस वजह से 3/4 इज ग्रेटर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि a + 2 a + 4 आर प्राइम नंबर्स, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। a का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, तो देखो सबसे पहला चीज़ a यहाँ पे सिर्फ 3 हो सकता है। क्यों 3 होने की वजह से, a 3 होने से ये पहला वैल्यू 3 हो जाएगा, दूसरा वैल्यू a + 2 है ये 5 हो जाएगा, और तीसरा वैल्यू a + 4 है जो कि 7 हो जाएगा, और सभी प्राइम नंबर आ रहा है। इसके अलावा a का कोई भी आप वैल्यू डालोगे जो कि प्राइम नंबर हो, ठीक है, आप डाल के देख लो 5 7 डाल के देख लो a का, तो ये बाकी दोनों में से कोई एक या तो प्राइम आएगा नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन तीनों प्राइम आना चाहिए। a का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि तीनों प्राइम नंबर आना चाहिए। वो कंडीशन सिर्फ a का एक ही कंडीशन हो रहा है, वो भी 3 में हो रहा है, यानी कि एक ही पॉसिबल आउटकम आ रहा है, वो क्या है, a का वैल्यू 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देन हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इतना होगा एंड इफ ब्रेथ, ठीक है, तो आपको मालूम है कि एरिया इतना है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अगर आपको लेंथ निकालने बोला है तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ हो जाएगा, एंड एरिया आपका कितना है, तो देखो 4 × 45 + 1, 4 × 45 + 1, तो ये हो गया 180, 180 + 1, एरिया हो गया 181/4 डिवाइडेड बाय ये 63 + 6 66/7, ठीक। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 181/4 और नीचे वाला जो है पलट के वापस आ जाएगा, एंड देन यू विल गेट द आंसर, मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द आंसर 1267/24
264 सॉरी 264 एंड देन ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक स्कूल में 5/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉय, इफ देयर आर 360 गर्ल्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। देखो यहाँ पे सीधा सा बात है कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट है मान लो टोटल, ठीक है, आउट ऑफ विच 360 आर गर्ल। किसका वैल्यू दिया हुआ है? गर्ल्स का दिया हुआ है। गर्ल्स का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया हुआ है 360। बॉयज़ का रेशियो दिया फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/8। 5/8 अगर बॉय है तो गर्ल का फ्रैक्शन क्या बनेगा? ऑब्वियसली 1 - 5/8 एंड दैट इज 3/8। ठीक है, गर्ल का फ्रैक्शन 3/8 है, गर्ल का नंबर 3/8 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, एंड दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू 360 इंटू 8/3 एंड दैट इज 120 which will become 960 and option number A is correct. Option number A is correct. Then a number of the form P by Q is said to be rational number if सीधा स्टेटमेंट है P by Q रैशनल नंबर का स्टेटमेंट ही होता है which can be represent in P by Q form where Q is not equal to 0। P के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। देन ज़्यादा ही तेज निकल गया नीचे, ठीक। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 59 मतलब मेरा क्वेश्चन पेपर का 59। इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 4। देखो सबसे पहले ये जो 4 है ये रूट है, उसके बाद जो है वो क्यूब रूट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको समझना क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। रिपीटिंग नंबर का केस है, जब भी इस तरीके का केस मिलता है तो हमको एक चीज़ देखना है कि कहाँ से रिपीट हो रहा है। देखो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये बार बार यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है, ये हुआ फिर रिपीट हुआ एंड अप टू इन्फिनिटी तक रिपीट होगा, ठीक है। तो इस केस को आपको क्या ले लेना है, सिंपल सा चीज़ है, ये पूरा को x ले लेंगे, ठीक है। हम लोग मान लेंगे कि 4 रूट क्यूब रूट 16 का रूट, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, x है, ठीक। इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ये आपका रिपीटिंग का है। इससे ऐसा क्वेश्चन और भी मिलेगा आगे, मैं आपको यूट्यूब पे भी ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। जनरली ये SSC वगैरह में पूछा जाता था, पर अब मतलब SSC CGL जो कि ऑल इंडिया लेवल पे जो होता है CGL, उसके पे पूछा जाता था, लेकिन अब ये इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न इस बार आप देख रहे हैं कि थोड़ा नया है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हमने क्या किया, 4√3/16 इसको ले लिया x। तो देखो अब आपको क्या है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, आप इसको इस तरीके से ले लेते हैं, x इज इक्वल टू पूरा को क्या ले लेंगे, x मान लिया, और ये जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक बार लिखा, ठीक, उसके बाद इनटू कर दिया x, क्योंकि ये पूरा जो क्या हो गया आपका सेम ही नंबर है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर रिपीट हो रहा है इनटू इनटू इनटू, ठीक, आपको क्या करना है, पूरा को सबसे पहले तो पूरा को x ले लेना है, एंड देन जो रिपीट हो रहा है ना, एक बार छोड़कर बाकी सबको x ले लेना है, ठीक है। और इनटू का साइन लग रहा है यहाँ पे, ठीक। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक। तो ये यहाँ स्क्वायर रूट है, ये दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे खाली हो गया और ये हो जाएगा कितना, x, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कितना था, 16 था ना, एक मिनट 16, जो 16 है वहाँ तक रखेंगे, उसके बाद x रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 16 है, ठीक, उसके बाद यहाँ क्या हो गया, x हो गया। ये आपको आप एक बार थोड़ा सा मैं इसको साफ से बता दूँ, ठीक, फिर से मैं बता दूँ एक बार कि क्या हुआ है, ठीक, क्या हुआ है। देखो आपने क्या किया, 4 क्यूब रूट 16 को ले लिया x, ठीक है, मतलब ये जितनी टाइम्स जाएगा वो x ले लिया। उसके बाद पूरा इक्वेशन को भी आपने क्या ले लिया, x ले लिया। इक्वेशन को पूरा नहीं, जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ तक, ठीक है। तो रिपीट से पहले जो नंबर है वो एज इट इज़ लिख दो, ठीक,
16, उसके बाद इनटू कर दो x, ठीक, ये कर दिया हमने। उसके बाद ये स्क्वायर रूट है ना, और यहाँ तो क्यूब रूट है, ये 3 जो लिखा हुआ है क्यूब रूट है, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये अब आ जाएगा क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे 4 और ये 16 और यहाँ पे x हो गया, ठीक। अब ये 4 को भी आप इधर भेज दो, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 बाय क्यूब रूट ऑफ 16x, ठीक। और ये x तो अंदर है, ये x तो अंदर है, ठीक है, ये x तो अंदर है, सॉरी, ये x तो अंदर है, ठीक। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 को भी भेज दिया, 4 को भेज दिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब को भी भेज देंगे, ये जो क्यूब रूट है ना, इसको भी भेज देंगे उस साइड। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, 16x, ठीक। अब करें और आगे, ठीक है। अब ये हो गया x टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 4 का पावर 3 मतलब कि 64 और ये हो गया 16x, ठीक, ये हो गया 16x। अब हम लोग क्या करें, अब क्या करेंगे, तो अब आपको करना क्या है, x को इस साइड भेजिए और 64 को इस साइड भेजिए, ठीक। तो x टू द पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x हो जाएगा और 64 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक पावर ख़त्म हो गया, ये कितना हो गया, x टू द पावर 5 और ये हो गया 64 x टू द पावर 5 और ये हो गया कितना, 64 इंटू 16, ठीक। 64 इंटू 16 यहाँ पे कितना है 2, अगर मैं देखूँ तो 16 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4, ठीक है। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 6, तो ये हो गया, अरे बार बार भाग जाता है वो, 5 2 टू द पावर 10, ठीक। और x का वैल्यू अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो पावर को सेम करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 का पावर 5 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक, पावर को सेम करने के लिए। इसका मतलब पावर सेम है, तो बेस का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 का पावर 2, ठीक, 2 का पावर 2। तो इसका ये थोड़ा लेंदी है, हमें पहचानना है क्वेश्चन किसको करना है नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं रूट 13 सॉरी x इज इक्वल टू रूट 3/2, तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पुट कर दीजिए सबसे पहला तो, ठीक है, यहाँ पे पुट करो, x का वैल्यू को पुट करो और सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा थोड़ा तो लंबा तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं आपको एक पेज में दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये इस पेज में देखते हैं, थोड़ा इस पेज में हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, क्योंकि वहाँ वो जो पेज था वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है पर थोड़ा सा आपसे टाइम मांगता है, ठीक है। तो इतना मैथ्स में इतना क्वेश्चन लेंदी नहीं आया, देखो 1-2 क्वेश्चन ही है जो लेंदी आएगा, अदरवाइज मान लेते हैं कि y का वैल्यू जो है वो कितना है 1 प्लस एक्स एंड देन आपका है 1 माइनस एक्स, ठीक। इस y में इस x का वैल्यू को मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस रूट 3/2 प्लस 1 माइनस रूट 3/2, ये आपका रूट में आ गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगर मैं इसको फ्रैक्शन को यहाँ पे प्लस कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस रूट 3 और यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3, ये हो जाएगा 2 एंड देन ये आपका हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाले को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सेम है हमारा, देखो ये दोनों, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से, 2 है, ठीक, ये हो गया आपका रूट 2, यहाँ पे हो गया 2 रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो गया,
नहीं अलग में आएगा, एक मिनट, इसको बाहर करो, ठीक है। इस रूट को इस तरीके से करो, प्लस √3/2 प्लस √3/2, ठीक, ये हो गया। अब रूट बाहर बाहर लगा, मतलब ऊपर को ऊपर दे दिया, नीचे को नीचे दे दिया, ठीक है। यहाँ से हमको मिल रहा है क्या, 2√3 प्लस 2√3, ये आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे y है, लेके चलते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या किया, इसको इस तरफ भेज दिया y के तरफ, ठीक। तो ये हो जाएगा √2y, इधर हो जाएगा आपका 2 + 3 रूट में, एंड देन 2 - √3, ये हो गया, ठीक है, रूट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, यहाँ पूरा का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ, ठीक है, पूरा का स्क्वायर मतलब कि ये पूरा का अगर स्क्वायर कर दूँ, तो सबसे पहले आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b, ठीक, ये हो गया। अब 2y², यहाँ पे ये इसका स्क्वायर अगर मैं करूँ, ठीक, तो स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता है ना। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। नहीं ये भी नहीं आ रहा, यहाँ नहीं होगा ऐसे, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, सॉरी, रूट नहीं ख़त्म हुआ ना इसका, तो मैं रूट ख़त्म हो गया सोच रहा था। चलो रूट के अंदर ले लो इसको, रूट के अंदर तो ले ही सकते हैं, रूट के अंदर लेके उसके बाद ख़त्म करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए प्रॉब्लम हो जाए किसी को, ठीक है। क्या होता है, √2 इंटू √3, इसको हम लिख सकते हैं ना √2 इंटू 3, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हमने उठाया वहाँ पे, वही कंसेप्ट उठाया, डाल दिया हमने, इसको डाल दिया हमने, बहुत बढ़िया से, ठीक। अब कुछ ख़त्म हो रहा है, ये तो ख़त्म हो रहा है, ये तो ख़त्म हो रहा है, ठीक। और कुछ ख़त्म हो रहा है, नहीं, और तो कुछ ख़त्म नहीं हो रहा भाई। तो 2y², यहाँ पे हो गया 4 प्लस, यहाँ पे देख लो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्योंकि ये अंदर हो गया ना, तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, अब तो कर सकते हैं, अब तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। तो 2 मतलब 4 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर मतलब कि 3, तो 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3 मतलब 1 का रूट हो जाता है 1, ठीक, बढ़िया आ रहा है, अब आ रहा है, ठीक। ये हो गया 6, ठीक। y² 6/2, तो y का वैल्यू हो जाएगा √3, ठीक, y का, क्योंकि ये कटेगा 3 हो गया, ठीक। तो √3 आ रहा है, √3 ऑप्शन में था, यस। चलिए अब हम लोग वापस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 60 का ए करेक्ट था। आगे देखते हैं, यहाँ कंटिन्यू 2-3 क्वेश्चन है जो आपको लेंदी दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखें इसको कि इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, 2x - 1, 2x का पावर x + 1 640। देन इसको हम लोग क्या किया है, तो इसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे पेज में ही चलते हैं, ठीक है, दूसरे पेज में चलते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक, दूसरे पेज में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, क्वेश्चन 2 का पावर x - 1 है, एंड देन 2 का पावर x + 1 है, एंड यहाँ पे है 640, करेक्ट। देन
क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर x इंटू 2 का पावर -1 प्लस 2 का पावर x। अदर लास्ट मॉक टेस्ट में भी हमने ये देखा था कि इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था जिसको हम, ये प्लस है, ठीक, ये प्लस है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस नहीं है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 मतलब 2, ठीक। चलो यहाँ 2 का पावर -1 का मतलब होता है कि 2 डिवाइड कर रहा होगा, ठीक। और यहाँ पे हो गया 2 का पावर x, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 640। देन देखो 2x, यहाँ अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, और ये इंटू नहीं होगा ना, ये इंटू होगा, सॉरी ये इंटू होगा, ठीक। ये डिवाइड हो रहा है, ये इंटू हो रहा है, ठीक। चलो इसको अगर मैं देखूँ तो इसमें भी 2x है, 2x है, 2 का पावर x है, तो ये 2x ले लिया हमने। यहाँ पे बचेगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। 640 आ गया, बस सॉल्व हो गया। 2x यहाँ पे आ गया क्या, 5/2 सॉल्व करोगे तो, ठीक। 5/2, सॉरी 2 लिखता हूँ, 4 लिख देता हूँ, पता नहीं चलता क्या, ठीक। ये हो गया 2x 640 इंटू 2/5 हो जाएगा। देन 2 का पावर x यहाँ पे आ गया 2/5 640 इंटू 2/5, दैट मीन्स कि 1 ये 14 हो गया, 14 हो गया तो 2 एंड देन कटा तो 2 1 2 8 एंड देन 1 to 8 का मतलब क्या होता है, 1 to 8 का मतलब क्या होता है, 64 का डबल। और 2 का पावर 64 मतलब 2 का पावर 64 मतलब 2 का पावर 6, यही तो होता है ना। 2 का पावर 4, सॉरी 64 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 2, सॉरी 5 होगा, हाँ 5, ठीक। ये है, ठीक, 6 है, मतलब 128 को हम 2/6 लिख सकते हैं कि 2 to the power 5 जो होता है वो 64 होता है, तो 2 to the power 6 हो गया। इधर है आपका 7 हो जाएगा, सॉरी 2 to the power 5, एक बार निकाल ही लो ना अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक। एक बार निकालो 2, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128, 1 2 3 4 5 6 7, सारी 7, ठीक है। 128 का मतलब होता है 2 to the power 7 और यहाँ पे 1 है तो 2 का पावर x हो जाएगा और 2 7 + 1 हो गया 8, मतलब x का वैल्यू 8 हो गया, x इज इक्वल टू 8। सो हियर कम्स द क्वेश्चन पेपर एंड ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर C, सॉरी ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ऊपर वाला है, ठीक है। दोनों में 8 में आंसर लगा हुआ है, सर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 62 को। 6 क्या होगा सबसे बड़ा वैल्यू दैट मस्ट बी गिवन टू x दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट, ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, ये आपका 4 से डिवाइड होता हो तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्या रखा जा सकता है, 1 रखोगे तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन ठीक है। 6 रखोगे तो 4 से डिवाइड होगा, यस होगा। चलिए रुकते हैं, अभी आंसर मत मारो, ठीक है। 8 रखोगे तभी भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि 8 है ना x की जगह पे। 7 8 रखोगे तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको रखने से नहीं हो रहा है, 7x को रखने से नहीं होता है, इसको और इसको रखने से हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नॉर्मल नंबर क्या है। अब बताओ 68 बड़ा है कि 88 बड़ा है, तो 88 होगा तभी तो ये नंबर बड़ा होगा, 68 होगा तो इससे छोटा होगा ना नंबर, तो सबसे बड़ा पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हो गया, ऑप्शन नंबर C हो गया, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर भाग जाता है, फिर क्वेश्चन छूट जाता है, उसके बाद बोलते हो तुम लोग कि सर वो क्वेश्चन छूट गया, आपने नहीं बनाया।
एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि मान लो मैं अगर कोई चीज़ को, एक चीज़ देखो, मैं जितने भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब हम किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक, तो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो कैलकुलेशन आप एक बार किया करो। बाई चांस अगर कुछ गलत निकलता है, ठीक है, ठीक है, तो बता दिया करो कि हाँ ये क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन का एरर हो गया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग भी मेरे को देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग में कोई हैम्पर नहीं हुआ, तो कभी कभी ध्यान भटक जाता है, और कभी जल्दी वीडियो को जल्दी कंप्लीट करने के लिए, लंबा ना हो इसलिए भी ध्यान भटक जाता है, तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब ये एरर अगर मैं कंसेप्ट वाइज आपको दूँ, ठीक है, कि कंसेप्ट ही गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी गलती होती है, ठीक है। कंसेप्ट सही है और कैलकुलेशन का एरर है, तो उसको आप लोग डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। एक इंसान है, पता नहीं कौन होगा, ठीक, पता नहीं कितने वीडियोस मैंने बना के दिए, कितना कुछ दिया होगा, और उसमें कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सबको मिल रहा है, आपको हेल्प हो रहा है, ठीक है, चलो। एक जगह पे अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है गलती से, तो उसने क्या बोला, वी आर फॉलोइंग द रॉन्ग पर्सन, ये आदमी गलत है, हम लोगों ने गलत आदमी को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, आप मत करो। अगर मैंने कंसेप्ट गलत बताया हो तो आप फॉलो करना बंद कर दो। लेकिन अगर कंसेप्ट गलत नहीं बताया है, ठीक है, तो अगर मेरा कोई कैलकुलेशन एरर है जो आपको वीडियो में दिख गया, तो हाँ, आई एम बहुत ज्ञानी, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, सर का एरर पकड़ लिया तो बहुत ज्ञानी हूँ, तो जाके बेइज्जती करो। दैट इज़ नॉट थिंग, ठीक है। पढ़ाते हुए बेटा, तुमको पढ़ते हुए जितना समय नहीं हुआ होगा, पढ़ाते हुए मेरा उम्र हो गया उतना, ठीक। तो अगर कोई कैलकुलेशन एरर है, दैट इज कैलकुलेशन एरर, उसको मैं कंसेप्चुअल एरर नहीं बोलता हूँ। वो आपको करना ही चाहिए, और हर क्वेश्चन का, वो हर क्वेश्चन में आपको देखना चाहिए कि ये जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई कंसेप्चुअल एरर है तो आप मेरे पे बोलिए कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक, गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक। वो चीज़ कंसेप्चुअल एरर पे आप उंगली उठाओ, कोई प्रॉब्लम, वो भी बोलने का एक तरीका होता है, ठीक है। इतने सारे वीडियो बनाने के बाद, इतना सारा करने के बाद आपका क्या होता है, अगर कहीं पे आपको एरर मिला तो हाँ इसको तो कुछ नहीं आता, इसको मैथ्स का ट्यूशन लेना चाहिए, बोला मेरे को। आप आओ मेरे को ट्यूशन देने के लिए, जिसको भी अगर लगता है दे सकता है मेरे को ट्यूशन, आ जाओ, ठीक है। व्हाट इज द HCF? 1/5, 2/7, 3/11, 1/5, 2/7 एंड 3/11। इसका HCF क्या होगा? देखो, तो सबसे पहले फ्रैक्शन का HCF कैसे निकलता है आपको मैं बता देता हूँ। HCF, फ्रैक्शन का HCF कैसे निकलता है? तो ऊपर वाले का HCF निकालो, यहाँ पे आएगा 1, नीचे वाले का LCM निकालो, वहाँ पे आएगा, क्योंकि ये सारा प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दो, 385, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे देखें, आगे देखें। उसके बाद रिड्यूस टू 391 और 667। तो बेसिकली ये जो है रिड्यूस, अगर आप 1, 2 से ढूंढने जाओगे तो होगा नहीं, ये सीधा होता है 23 से। अब ये प्राइम नंबर है, देखो हम लोग ने कुछ है ना, जैसे कि मैंने 21 का टेबल थोड़ा ध्यान रखा हुआ है, 22 का टेबल, ऐसे हम लोग बोलते हैं 20 तक याद रखो। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये HCF जो है, इसका जो HCF है, क्योंकि हमको काटने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, HCF चाहिए होता है, और इसका HCF जो है वो 23 आ रहा है। तो 23 से कटेगा ये 17 टाइम्स में, और 23 से कटेगा ये 29 टाइम्स में, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट, ठीक ठीक। उसके बाद है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 10, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, सिंपली 6, 7, 8, 9, 10 का LCM निकाल लिया, क्योंकि जब भी ऐसे बोल रहा जाता है ना कि बड़ा नंबर निकालो जो डिवाइड होगा इससे, तो इतना, तो आपको सिंपल से ये तो एक हमेशा हम लोग करते ही हैं ये क्वेश्चन, जब भी HCF LCM चैप्टर पढ़ते हैं तो यही काम होता है हमेशा। तो करना क्या है, आपको इसका LCM निकालना है, और जैसे ही आप इसका LCM निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका LCM है 2520, एंड 2520 इससे डिवाइड करो अब यहाँ जो नंबर दिया हुआ है, और देखो कि रिमाइंडर 1 किससे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर जो LCM से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 आना चाहिए। देखो ये है 2521 यहाँ पे,
ठीक है, 2521 और ये है 25। इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और ये सब में से क्या है, सबसे छोटा भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का क्यूब, और यहाँ पे आपका आ रहा है 2 इंटू √2 का पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1 का पावर 4 है, इसको हम पावर कॉमन निकाल लें। ठीक है, कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट से, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, 1/16 ये हो जाएगा 5 - 1 4/4, सॉरी 3/4, और ये हो गया 2/6, 2 का पावर 6। ठीक, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से 2 पावर इसका ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 पावर ख़त्म हो गया, और 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 16 कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ रहा है, 3। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, 3 का पावर x 500, 3 का पावर x - 2 कितना होगा। ठीक, इसको भी देखें क्या हो रहा है। 3 का पावर x, एक मिनट बेटा, 3 का पावर x इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अभी 3 का पावर x इंटू 3 का पावर -2, यस, इज इक्वल टू 500, या करेक्ट लिख सकते हैं ना। हाँ, तो 3 का पावर x डिवाइडेड बाय, अब मैंने बोला था ना पावर -2 का मतलब क्या हो गया, नीचे लेके चला जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, 3 का पावर x का वैल्यू है 500 और 3 का पावर 2 का वैल्यू है 9, दैट मीन्स 500/9, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन किसी भी क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, किसी का भी पावर 0 हो, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 - 1 0, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, और 5 पर 0 हो गया। ठीक है, फिर से बता दूं, किसी भी चीज़ का पावर 0 का मतलब 1 होता है, मतलब चाहे x का पावर 0 तभी भी 1, y का पावर 0 तभी भी 1, 2 का पावर 0 तभी भी 1, 3 का पावर 0 तभी भी 1, ठीक है, 4 का पावर 0 तभी भी 1। ठीक, आई थिंक क्लियर होते जा रहा है आप लोगों को ये चीज़। ठीक है, ये बेसिक से उठाया गया क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक कोई भी चीज़ जो भी मैंने हर बार मैं बोलता हूँ, क्या देख लेना आप, नंबर्स, दूसरा ऑपरेशंस मतलब यही हो गया, जो ये प्लस माइनस ये है। ठीक है, स्लट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, तीसरा आपका एवरेज। ठीक है, चौथा HCF एलसीएम। ठीक है, पांचवा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, छठा परसेंटेज में मतलब वही आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस भी आ जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है। 7th थोड़ा सा अलजेब्रा देख लो, बाकी और पेपर में आपको कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको देख के ही आप जाओगे तो पेपर हो जाएगा, यह सब वही हो रहा है। अभी भी आप देखते जाना, मैं एनालिसिस में आपको बता दूंगा कि क्या क्या हमने किया है। ठीक है, एनालिसिस में ये तो सॉल्यूशन है, इसके बाद हम कहाँ से क्या क्वेश्चन आया था वो देखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, चलो 64 का पावर -2/√3 -2/3 एंड 1 का पावर 1/4 का पावर -3। ठीक, चले यहाँ पे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, 2 का पावर 4 16 को लिखते हैं, इसमें 2 कर दिया तो 32, इसमें 2 टू द पावर 6, सॉरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्योंकि इसका पावर ऐसे लिख के हम लिख सकते हैं 2/3, यस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/-3 है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/-3, और ये 4/-3। तो देखो ये जैसे ही रिवर्स होगा ना एक दूसरा को, तो ये क्या कर देता है, या आप पूरा दोनों पे मत रखो, इंडिविजुअली रखो, पूरे पे रखो एक साथ। तो देखो हमने बोला था पावर अगर माइनस में है तो आप क्या कर दो, उल्टा करके उसका पावर पॉजिटिव कर दो। ठीक है, उल्टा करके उसका पावर पॉजिटिव कर दो, तो ये हो गया कितना, 2 का पावर 6, और ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा 4/1 का पावर 3। ठीक,
तो यहाँ से ये कितना आ गया 2, 2 और 2 हो गया -4 और यहाँ पे आ रहा है 4 का पावर 3, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 4, यानी कि 2 का पावर -4 और इसको लिख 2 का पावर 2 इंटू 3 हो गया, ठीक। ऊपर है तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 6, यहाँ फाइनली अगर हम प्लस करते हैं दोनों को पावर को, क्योंकि इंटू है ना बेस, श्रेड्स एंड इंडिसेस का रूल है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 2 का पावर 2 आ रहा है। 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 का पावर 3, 6 का पावर 4, 10 का पावर 5, 2 का पावर y, कंपेयर कर लें। एक काम करो, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो बेटा, चल यहाँ साइड पे मिटा देता हूँ, ठीक है। स्पेस नहीं है बिल्कुल भी इस पेपर पे करने के लिए। अब अलग पेज पे जाओ तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन सामने रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। 4 का पावर क्यूब है, ठीक, यहाँ पे ठीक। इसको मैं 2 का पावर में बना लेता हूँ, ठीक। 2 का पावर में बनाऊँ इसको तो 2 का पावर 2 और ये हो गया 3, ठीक है। इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, 6 का पावर 4 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 का पावर कितना 4, ठीक। फिर लास्ट वाले को मैं लिख सकता हूँ, देख लो लास्ट वाले को लिख सकता हूँ मैं कि 2 का पावर 5 का पावर और ये 3 है, सॉरी 3 है, 2 इंटू 3 और ये हो गया 2 इंटू 5, 10 को ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक। ये तो हो जाएगा 2 का पावर 6, ये हो जाएगा क्योंकि दोनों का पावर कॉमन है तो 2 का पावर 4 और ये 3 का पावर 4, ये हो गया 2 का पावर 5 और ये हो गया 5 का पावर 5। यहाँ से मेरे पास 2 2 2 टोटल कितना है 6 4 एंड देन यहाँ पे 5, टोटल 15 हो गया। एंड 3 का पावर 4 हो गया एंड 5 का पावर 5 है तो 5 का पावर 5 दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ से कंपेयर करो इसको, यहाँ से कंपेयर करो तो 2 का पावर x का मतलब 15, y का मतलब 4, ठीक है, y का मतलब 4 एंड z का मतलब 5, यानी कि 24 हो रहा है पूरा को प्लस करने से d। चलिए आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, मतलब टोटल कितना हो गया 70, ठीक है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ द नंबर इज, क्या होगा, ठीक। तो हर नंबर में 12 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि इसमें 12 मल्टीप्लाई कर दो, टोटल में ही 12 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मान लो 2 है प्लस 3 है, इसका एवरेज कितना आया 2.5, ठीक। तो दो नंबर का अगर एवरेज आपको पता है तो टोटल कैसे निकलता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे ही 7 नंबर का अगर आपको एवरेज पता है तो आप टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे 2.5 इंटू 2 कर दिया तो टोटल मिल जाएगा 5, यहाँ देखो 2 और 3 मिलके 5 हो जाता है, ठीक है। वैसे ही 7 नंबर का 10 नंबर का एवरेज जो है 7 है तो इसका मतलब 10 नंबर का टोटल 70 होगा। और क्योंकि हर एक नंबर 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब टोटल 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 840, ठीक है, 840 हो जाएगा। और अब एवरेज निकालना है तो 840 टोटल हो गया, 10 से डिवाइड किया तो आपका एवरेज क्या आ जाएगा 84, सिंपल सा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 276 एंड x इज 5, एवरेज इन लोग का कितना है 5, ठीक। इसका मतलब कि 276x इसका टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर है तो टोटल हो गया 5 4 जा 20, ठीक। अब आप यहाँ ढूंढो 2 7 और 6 कितना हो गया 9 और 15, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, ठीक। द एवरेज ऑफ x का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ पे आप डाल दो एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना आ रहा है 10, इसका मतलब 50 हो जाएगा, है ना। टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब क्योंकि x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 डाल देते हैं। 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, 19 प्लस 5 कितना हो गया 6, सॉरी 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 5 कितना हो गया
30, तो बच रहा है कितना y, क्योंकि टोटल मिला के कितना होना चाहिए 50, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एवरेज से कंटिन्यू 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, देख रहे हो 4 क्वेश्चन है, मैंने बोला ना एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन, आगे का सारा कहानी ही चेंज हो जाता है। चलो, देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, जो एवरेज का क्लास अच्छे से किया था हमारे बच्चे, जो आप अपना नोट्स पलट के देखो, जितना नोट्स है आप पलट के देखो, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराया हुआ है बुक में, आपके आंसर शीट में होगा, सॉरी आपके नोट्स में होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर आंसर शीट में होगा, देख लो जितने ने ऑनलाइन ऑफलाइन जितने ने भी कोर्स किया हो, ठीक है। अगर आपने फ्री लेक्चर्स भी एवरेज का नोट किया हो तो ये भी क्वेश्चन उसमें है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, डायरेक्टली नहीं, नंबर सेम नहीं है लेकिन देख लेना, ये तो 50 नेचुरल नंबर्स वाला तो नंबर भी सेम है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 50 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, ठीक। तो फॉर्मूला से तो जाओगे तो बहुत ऐसा होता है, ये सम का नेचुरल नंबर का सम होता है n+n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये सम हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाई 50, यहाँ पे आप n के जगह पे 50 डालोगे, ठीक है, फिर यहाँ 50 डालोगे, 51/2, इस तरीके से करके 50, तो आपको क्या मिलेगा, n का मतलब होता है ये नेचुरल नंबर वैल्यू, ठीक है, डालो, और डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, यही है एवरेज का फॉर्मूला, नेचुरल नंबर का एवरेज का फॉर्मूला। अगर 30 फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला तो n के जगह पे, n के जगह क्या होगा 30 और यहाँ पे भी 30 हो जाएगा, ये भी n होता है, ठीक, ये फॉर्मूला है, आप डाल लो एवरेज का नेचुरल नंबर। लेकिन उससे सिंपल चीज़ आपको मैं बताऊँ, ठीक है, जब भी आपको बोलता है फर्स्ट नेचुरल नंबर 50 नेचुरल नंबर, तो आपको क्या करना है, 50 निकालना है, इसका आधा करना है 25, इसमें 0.5 जोड़ दो, ठीक है, यही आपका एवरेज होता है। कोई दिक्कत है, ठीक, कोई नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, 50 मतलब 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला भी याद मत रखो ना, आप 50 नंबर देखो, उसका आधा करो, 0.5 कर दो, हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलें, क्योंकि ये फॉर्मूला यहीं से निकल रहा है, देखो n और n कैंसिल हो जाएगा, तो n+1/2 हो जाएगा, यही आपका एवरेज होगा, ठीक। तो एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 10 innings was 32, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही नेक्स्ट इनिंग शो दैट इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन्स, ठीक है। एवरेज रन कितना है 32, इसका मतलब 10 इनिंग्स में टोटल रन बनाया कितना, कितना 320। अच्छा, नेक्स्ट इनिंग में उसका 4 एवरेज हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि 4+ हो जाना है, मतलब एवरेज इंक्रीज हो गया, कितना हो जाना है 36 हो जाना है, ठीक है। 36 कितना इनिंग में, 11 इनिंग में, ठीक। 11 इनिंग का 36 × 11 कर दो, 36 × 11 कर दो, 396 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 396। कितना रन बनाना पड़ेगा तो नेक्स्ट इनिंग में, अगर 10 इनिंग में 320 है और 11 इनिंग में 396 बनाने से 4 एवरेज 4 इंक्रीज हो रहा है, तो आपको कितना ज़्यादा बनाना पड़ रहा है, कितना 76, यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे देखें। आप अगर चाहो तो इसका सॉल्यूशन खुद से बनाते रहो, देखो मैंने तो प्रॉपरली नहीं बनाया, यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जिसको जो सीरियस है ना, जो सीरियस है वीडियो को देखो आराम से, एक एक कैलकुलेशन करो, ठीक है। कहीं पे एरर आ रहा है तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, आराम से, ठीक है। सर यहाँ पे गलती हो गया, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, कोई भी जानबूझ की गलती नहीं करता है, ठीक है। तो आप पेपर और पेन लेके जरूर बैठें, ठीक है। 76 इसका करेक्ट आंसर है, 76 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। उसके बाद है x + 1/x = 4, x² 1/x², 1/ ये इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक। तो हम करके देखें, इसको करके देखें, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ स्क्वायर चाहिए ना हमको, तो इसका मतलब कि x + 1/x का स्क्वायर करना होगा हमको, और इस तरफ 4 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करते ही x² + ये y² + 2ab इस तरीके से मिलेगा, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 4², ये x कैंसिल हो गया, तो क्या मिल रहा है हमको 2 मिल रहा है, ठीक।
2 इधर भेज दो, माइनस कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये हो गया कितना 16, 16 से 2 माइनस हो गया तो 16 माइनस 2 क्या हो गया आपका 14, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए हेक्सागन, ठीक है, कितने डायगोनल्स होते हैं हेक्सागन में, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कितने लोगों ने इसको ऐसे ऐसे किया, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 बन रहा है। ऐसे ज़रूरी नहीं होता है, तो आपको डायगोनल का फॉर्मूला होता है। डायगोनल अगर आपको निकालना है, डायगोनल निकालना है तो आपको फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो क्योंकि ये हेक्सागन था तो इसका 6 साइड होगा, एंड 6 माइनस 3 इज 3 एंड देन डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि 3 एंड 3 3 इज 9, दैट ऑप्शन नंबर, ये डायगोनल का ऑप्शन होता है ये। ठीक, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं लगा है, आप बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए तो ये करेक्ट ही हो जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन पे यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जैसे होल स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, दैट मीन्स कि 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 4 4 4 4 4 8 40 40 एक्स स्क्वायर। कहाँ है ये, यहाँ है। ठीक, चलिए आगे देखें, आगे देखते हैं। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इसके लिए थोड़ा सा पेज देख लें, क्या कौन सा आ रहा है, पेज देख लें कौन सा, दूसरे पेज में चलते हैं, जैसे ये आ गया दूसरा पेज। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में काम करना है, हमको काम करना है। स्क्रीन सही से दिख रहा है दूसरा पेज, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलें, तो यहाँ है x माइनस 1 बाई एक्स, एक बार देख लूँ मैं, ठीक, ये फिर है x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक, फिर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यस करेक्ट, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, यस करेक्ट। ठीक, करें, यहाँ करते ही आपको ये पता चलेगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, देखो सब आपस में इंटू में है ना, सारा आपस में क्या है, इंटू में है, तो ये तो फॉर्मूला लग गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, एंड तो ए स्क्वायर 1 का एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे अभी रहने दो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा अभी तक, अभी लगेगा, फिर यहाँ भी लगेगा, चिंता ना करो, सब फॉर्मूला लगते हुए आ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4। ठीक, और 4 नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ 4 कैसे हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ ये 4 लिख दिया था मैंने, एक बार ध्यान दे दो, 4 लिख दिया था मैंने यहाँ पे। ठीक, यहाँ फिर फॉर्मूला लग गया, तो एक्स टू द पावर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a माइनस बी है ये, ठीक है, तो स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर। ठीक है, और फिर आ गया x टू द पावर 4, 1 बाई एक्स टू द पावर 4, ये हो गया, यहाँ लगो लास्ट में। अब ये कितना हो गया, x टू द पावर 4 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, x टू द पावर a4 हो गया, ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे है x टू द पावर 4 प्लस 1 x टू द पावर 4, दैट मीन्स कि यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा, x टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स x का 8 और 1x 8
माइनस में, माइनस में माइनस वाला आ रहा है ना, ठीक। तो अब मैं वापस से क्वेश्चन पेपर लाऊं, यस लेके आता हूं। अब देखो यहाँ पे कौन सा था, याद है, x टू द पावर 8 माइनस 1/x था। एक बार देख लो फिर से, x कौन सा है, एक बार देख लो वहाँ लास्ट में x टू द पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8, जो कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ पे है एलसीएम एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू टर्म्स, एक मिनट देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी ये सब करने में रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, उसके बाद बहुत गुस्सा आता है। देखो यही सब फैक्टर्स जो ना ध्यान में रखना पड़ता है हमको पढ़ाते वक्त। चलिए आगे देखें, चलिए एक्स वाई, ए प्लस बी का वैल्यू एक्स प्लस वाई है तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी, इफ एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू टर्म्स a and b are x and y respectively and a plus b is equal to x plus y, then x square plus y square क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ है, एक तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का ए और बी आर एक्स एंड वाई, ठीक है। एचसीएफ कितना है, एक्स है, और एलसीएम कितना है, वाई है। दो नंबर क्या है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये कुछ भी अगर आपको डाउट होना है तो इस कंसेप्ट के लिए आप वीडियो में चला जाओ, मेरा वीडियो सेक्शन में चला जाओ, जहाँ पे एपीएसएसबी या कोई भी सब इंस्पेक्टर का क्लासेस जो भी लिया हुआ है ना, अरुणाचल का कोई भी एग्जाम के लिए, वहाँ जाके देखना एलसीएम एलसीएम कराते समय ये सारा फॉर्मूला लिखाया हुआ है। तो कंसेप्ट समझना हो तो वहाँ चले जाओ, ठीक। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सॉल्व के लिए जा रहे हैं। तो a इंटू बी का ये फॉर्मूला है, ठीक है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ इंटू एलसीएम का मतलब क्या है, x इंटू वाई, ठीक। तो a इंटू बी का वैल्यू क्या है, a x और y। उसके बाद हमारे पास बोला है कि a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये भी है, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं इसको a प्लस बी करके देखता हूँ, ठीक है, x प्लस वाई, इसका स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई, ठीक। अब ab का वैल्यू एक्स वाई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ab का वैल्यू एक्स वाई रख देते हैं, और क्योंकि ये इधर जाएगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर, a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, टर्म 18 एंड टर्म 7 इज टर्म 3 एंड टर्म 7 इज 30 एंड 18, ठीक है। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये सिंपल सा AP का सीधा क्वेश्चन है। a प्लस 6d इज इक्वल टू 30 माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो गया, ये माइनस 4d बचा, ये माइनस 18 का मतलब 12, d का वैल्यू आ रहा है 3, d का वैल्यू आ रहा है 3, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू निकाल लो, जरूरी है, क्यों अभी बताता हूँ। a का वैल्यू, d यहाँ वापस डाला, ठीक है, तो 3 डाला यहाँ पे, 3 d की जगह 3 डाला, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। a का वैल्यू आएगा कितना, 12, निकाल लो, पेपर पेन लेके बैठा करो, ठीक है। a देन a का वैल्यू है, उसके बाद आपको 17 तक निकालना है ना, तो आप क्या करो, एक फॉर्मूला है a17 सम का 17 तक का n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि लास्ट टर्म अगर नहीं दिया हुआ है, कि 17 टर्म दिया होता ना, t17 दे दिया होता ना, तो आप सम ऑफ आराम से निकाल सकते। दो फॉर्मूला हमारा काम करता है, एक्सपेंशन बेसिकली, अगर थोड़ा डीप में जाओगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज सम के लिए यही फॉर्मूला याद रखो, ठीक। n/2, n का मतलब है 17, क्योंकि सम 17 तक का सम निकालना है ना हमको। तो ये AP क्या है, AP क्या होता है, 1 2 3 ऐसे करके 17 नंबर पे एक नंबर आएगा,
ठीक है, उन सब को प्लस करने से कितना आना है यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 17/2, 17/2 ये हो गया, यहाँ पे होगा 2 का 12। ठीक है, n-1, n हमको मालूम है 17, 16d हो जाएगा और d भी मालूम है हमारा कितना होगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको पता चलता है 565 इसका आंसर आया। ठीक है, ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर 17, 18, 19। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है 17 का 19, 19 का 20, 20 का 21। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है 17 के बाद 16, 16 के बाद 14, 14 के बाद ऐसे देख लो 14 के बाद 15, इस तरफ से बढ़ रहा है, इस तरफ से घट रहा है। ठीक है, तो इस तरफ से घट रहा है तो देखो 15 हो गया, 15 के बाद यहाँ कितना होना है 16 होना है, तभी तो 17 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, उसके बाद है हमारा इन व्हाट टाइम सम 2700 अमाउंट इतना बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट कितना है, देखो इंटरेस्ट कितना है, माइनस करो तो पहले इंटरेस्ट कितना है, माइनस करो, इंटरेस्ट कितना है माइनस करो, तो हमको पता चल रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो 3240 2700 12 से 7 गया, 12 से 7 गया 5। ठीक है, 540 आ रहा है, 540 आपका इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट 2700 होगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 6 3 18, 20/3%। ठीक है, इन व्हाट टाइम 20/3% इनटू x ले लो, मतलब कि टाइम को हमने क्या ले लिया x ले लिया। ठीक, इस हिसाब से मेरे पास ये हो जाएगा 5400। ठीक है, ये हो गया 2700 इंटू 20/3 इंटू एक्स है। ठीक है, 100 तो चला गया उधर, तो इससे ये 900 हो गया, 900 तो x इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 900 इंटू 100। ठीक, नहीं सॉरी 900 इंटू 20, 900 इंटू 20 तो हमारा पास आ गया कितना 900 इंटू 20 तो 9000 18,000। ठीक है, 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 टाइम हमको पता नहीं है अभी तक। ठीक, कितना हो गया 18,000। ठीक, चलो तो ये 18,000 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा ना इसको 54000 को, तो 18,000 डिवाइड करेगा तो ये 3 0 खत्म हो गया। कितना टाइम में जा रहा है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे सीधा सीधा मालूम है कि हमको 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। उसके बाद द नंबर ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, ये तो थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद रखने वाला है। तो देखो एक चीज़ याद रखो 1 से 10, एक चीज़ याद रख लो। ठीक है, 1 से 10 तक 4 नंबर होता है। ठीक है, 10 से 20 तक कौन सा होता है आप ढूंढ लो, मैं लिख भी दूंगा चाहे। ठीक है, इसमें भी आपका कितना होता है 4 होता है। ठीक है, उसके 20 से 30 के बीच में 2 होता है। ठीक, 20 से 30 के बीच में 2 होता है, 30 से 40 के बीच में 2 होता है। ठीक, 40 से 50 के बीच में ठीक कितना होता है, ये ध्यान रख लो आप, बहुत काम आएगा ये। ठीक, तो 41, 43, 47 3 होता है। ठीक है, 50 से 60 के बीच में 2 होता है, 53 और 59। ठीक, 60 से 70 के बीच में 2 होता है, 61 और 67। ठीक, 70 से लेके 80 तक में 3 होता है, वो है 71, 73 एंड 79। उसके बाद 80 से 90 के बीच में आपका होता है कितना 81 तो नहीं 83, 89, 83 एंड 89 2 हो गया। एंड देन 90 से 100 के बीच में एक ही होता है जो कि है आपका 97। ठीक, तो देखो 1 से लेके 50 तक याद करके रख लो, कितना है 4 4 2 2 12 12 15। ठीक है, 15 है। उसके बाद कितने हैं तो 4 6 4 10। ठीक है, तो पहला 50 में 15 है, लास्ट का 50 में 10 है। ठीक,
और अगर आप इस तरीके से पहला 20 में, ये तो निकल जाता है, बेसिकली निकल जाता है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, पहला 50 में कितना है 15, लास्ट 50 में कितना है 100, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, ठीक है। 100 तक का बीच में प्राइम नंबर आप याद रख लीजिए तो ज़्यादा काम आएगा, ठीक। यहाँ पे तो आंसर क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है 25, ठीक, क्योंकि पहला 15 है फिर 10 है तो 25 हो गया। द नंबर ऑफ फैक्टर्स 1080 वाला, ठीक, ये नया क्वेश्चन है। कितना फैक्टर्स होगा, मतलब फैक्टर मतलब कितना डिवाइड करने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ये बहुत ही अंदर से पूछ दिया है, ठीक है। ऐसे तो आप कितना डिवाइड करने वाला है तो आपको पता है, ऐसे तो आप निकालते रह जाओगे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आई थिंक 6, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी है, ठीक है, 7 भी है, 8 भी है, बहुत खास नंबर है ये 1080, ठीक है। तो ऐसे तो ढूंढते रह जाओ, फिर 12 भी है, ठीक है, 15 भी है, इस तरीके से आप ढूंढते रह जाओ। तो कितना है टोटल मालूम नहीं, तो इसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1080 को किसी भी आपको फैक्टर पता करना है तो आपको क्या करना होगा, इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये हो गया 540, फिर 2 हो गया 2 824014070, फिर 2 से कर दो, इस तरीके से आपको कितना आएगा 90, 3 से कर दो या 2 से और करो, 3 से करो 30, फिर 3 से करेंगे तो 10, 2, 5, ठीक। अब आपका देखो यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4, ठीक है, 3 का पावर 2 एंड 5 का पावर 1। आपको करना क्या है, ये जितना पावर है ना इसको लो, इसमें एक ऐड कर लो, ठीक, 5, इसका पावर लो, इसमें एक ऐड कर लो, वो कितना हो जाएगा 3, इसका लो और इसमें एक ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 2, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 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 2, अरे यार ये 3 है ना, सॉरी, ठीक। फैक्टर निकालते समय में देखो, फैक्टर निकालते समय हमने क्या किया है, हमने किया क्या है, 2 2 बार है, ये 3 है, ठीक है, 3 से कर रहे हैं, 3 9 27, ठीक, 2 से 3 से, तो 2 से है 3 बार, 3 से है 3 बार एंड 5 से है 1 बार। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ जितना भी है उसमें 1 कर दो प्लस, यहाँ जितना भी है 1 प्लस कर दो, इसमें जितना है 1 प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, 16 2 32, इसका आंसर क्या होगा 32। अल्लाह, कितना होगा 32, कौन सा क्वेश्चन का है, अब मेरा क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना कौन सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 32 आई थिंक हमारा इस सेट का क्वेश्चन नंबर है 84 85 86 है, ठीक, और थोड़ा सा बचा हुआ है, बस कर दे। इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 को प्राइम नंबर्स, देयर एलसीएम विल बी, देखो दो को प्राइम का HCF 1 होता है, HCF क्या होता है 1 होता है, तो LCM वो 2 नंबर का प्रोडक्ट ही होगा। LCM क्या होगा, अगर दो नंबर का HCF 1 आ रहा है ना तो LCM हमेशा याद रखो, और हमेशा याद रखो LCM अगर HCF 1 आ रहा है तो LCM जो है वो दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई होगा, कभी भी किसी भी दोनों में, को प्राइम हो चाहे नहीं हो, ठीक है। को प्राइम जनरली 1 तो को प्राइम का ही होता है, लेकिन वहाँ पे मेंशन हो या ना हो, ठीक है, ये को प्राइम वर्ड मेंशन हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बोल दिया 2 नंबर का HCF, क्या HCF, अगर 2 नंबर का HCF 1 है तो LCM कितना होगा, तो याद रखो वो दोनों का प्रोडक्ट होगा LCM, ठीक, चलो आगे देखें। ये वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ये क्वेश्चन हम जनरली पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है। ये जो कितना फैक्टर कितना होगा, ठीक, तो लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 34 and 15 सेंटीमीटर, ठीक है, स्ट्रिप
का लेंथ क्या होना चाहिए वुडन स्ट्रिप का, ठीक। ये 34 है और ये 15 है, तो क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी होता है। 2l मतलब कि 34 प्लस 15, 34 प्लस 15 कितना आ गया 49, एंड 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 98, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखें। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, इसका वैल्यू है 841, इसका मतलब ए का वैल्यू है 29, एंड अगर हम मैं पेरीमीटर देखूँ तो 4 इंटू ए होता है, 4a होता है पेरीमीटर, तो 4 इंटू 29 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 1 एक 3 4 दुनिया 116 हो रहा है, ठीक है। 116, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। व्हाट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज डबल एंड ब्रेथ इज हाफ, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैसे, हाफ ए इंटू बी, तो आप देखो अगर हाफ ए इंटू बी में आपने क्या किया, सपोज कि सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ ना, एक मिनट, हाफ ए इंटू बी में ट्राइंगल को पकड़ रहा था मैं, ठीक, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर आप लेंथ को डबल कर देते हो, ठीक है, और ब्रेथ को हाफ कर देते तो अगेन कट के क्या बन गया एल इंटू बी ही हो गया, है ना। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रिमेन सेम, ठीक, लेंथ डबल ब्रेथ हाफ, ठीक, कट के एल बी ही बचेगा। पहले भी एल बी था, बाद में भी एल बी है, तो ये आपका ठीक। इन अ गार्डन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टू द नंबर ऑफ वुमेन is 9:2. If there are 84 more children than women, then find the number of the children in the garden. ठीक है, अगर एक गार्डन है जिसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू द वुमेन इज 92, इफ देर आर 84 मोर चिल्ड्रन देन वुमेन, तो यहाँ पे 9x है चिल्ड्रन है और 2x है, ये इसका वैल्यू कितना है 84 है, ठीक। तो 7x का वैल्यू 84 इंटू एक्स का वैल्यू 84 बाई 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 फिर वुमेन का आपको निकालना है नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द गार्डन, तो 9, तो 9 इंटू 12 कर दो, क्योंकि 12 9x था ना, तो 9 इंटू 12 हो जाएगा, तो x का वैल्यू तो 12 आया है, 108 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 91 का। उसके बाद है x और y, अगर x इज इक्वल टू 6y है, 8y इज इक्वल टू 4z है, तो रेशियो क्या आएगा, the ratio of x to z is ठीक, x is equal to 6y and 4z is equal to 8y। तो रेशियो अगर x और z का मेरे को चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करते हैं, y कैंसिल, x 4z इज इक्वल टू 6/8 और x इज इक्वल टू 6/8 इंटू ये 4 चला गया, तो 4 2 जा एंड 2 से 3 और नीचे में 1 आ जाएगा, तो 3:1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखें, द एज रेशियो ऑफ पीटर एंड हिज फादर इज 2:5, फाइंड द एज ऑफ पीटर इफ हिज फादर एज इज 40 ईयर्स। बहुत इजी है, 2x और 5x एज है और फादर का एज है 5x का वैल्यू कितना है 40, इसका x का वैल्यू आ जाएगा कितना 8 और 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 यानी कि 16, तो 16 ईयर्स है उसका फादर का, तो 93
नंबर क्वेश्चन ये है 94 आपका है। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 125, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? तो इसको ऐसे करें, मीन प्रोपोर्शन निकालना है आपको, मतलब कि मान लो ये A है और B होगा और B इज टू C हो, ठीक है। तो मान लो 5 जो है A है और B नहीं मालूम और C जो है 125 है। तो A बाई बी मैं कह दूँ 5 बाई बी इज इक्वल टू B बाई C का मतलब हो गया 125, ठीक। तो इस हिसाब से B का वैल्यू क्या आ रहा है, ये अगर यहाँ जाएगा, ठीक, यानी बी सी, एक मिनट, A टू द B एंड B टू द C, ठीक है, B बाई सी आ गया, हाँ ठीक है, P भी ठीक है, यहाँ पे आ गया, हाँ चलो। यहाँ से हमारा मिल रहा है B इंटू बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू 125 दैट इज 625 एंड B स्क्वायर, तो 625 इज इक्वल टू B स्क्वायर। सो B का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 625 दैट इज 25, तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। देन हाउ लॉन्ग विल टेक मनी टू इन्वेस्ट 5% पर एनम टू इंक्रीज द वैल्यू 40% बढ़ने के लिए कितना साल करना है? तो देखो सिंपल सा चीज़ है, 5% है, 40% बढ़ रहा है, 5% से 40%, एक साल में 5% बढ़ रहा है तो दूसरा साल में 10% बढ़ेगा, तीसरा साल में 15% बढ़ेगा, आप है तो 5 से डिवाइड कर दो, 8% हो गया, ठीक है, मतलब 8 आ गया, 8 मतलब कि 8 साल लग जाएगा, 5% को 40% बनने में 8 साल लग जाएगा, ठीक। फाइंड द अमाउंट 8000 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली 5% के हिसाब से, ठीक है। 8000 अमाउंट 8000 है, 5% मतलब 1 प्लस 5% 100/3, इसको अगर मैं करूँ तो 8000 इंटू 105 बाई 100 इंटू बाई 3 है तो ये 105 बाई 100 हो जाएगा। 8000 21/20, 21/20, 21/20 एंड देन ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो 21 21 21 21 21 21 जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी मत करो, 1 1 1 सिर्फ मल्टीप्लाई करो, देखो 1 आ रहा है, ठीक है, 0 0 वाला तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ इट ग्रोज द रेट ऑफ 4%, 5% एंड 8% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर अच्छा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 25,000, ठीक, तो सीधा सीधा है 25,000 इंटू पहला साल 104 बढ़ा, फिर 105, एक 5% बढ़ा, फिर 108% बढ़ा, ठीक है। इस तरीके से जाएंगे, इसको काटोगे, सब काटने के बाद आपको 29, क्योंकि 8 ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये एक 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, काटोगे तो ये बच रहा है, और काटोगे 25 से ये 4 बार में कटेगा, 4 से ये 2 और 8 इस टाइप का, 2 8 चौको 32, 7 चौको 28, 6 चौको 24, 26 4 से 26 टाइम्स में कट रहा है, ठीक। इस तरीके से काट लिया हमने, फिर 36 8 0 ठीक है। एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन देख लूँ तो 25,000 है, 25,000 है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका 100 से ये 25 बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, ये 21 बार में जाएगा, ठीक है, ये 100 है, 100 20 बार में जाएगा,
ये 25 बार में जाएगा और ये जाएगा 27 बार में, तो 7 6 42 42 और 1 2। और 4 बच रहा है, 4 बच रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, रुको थोड़ा सा क्लियर हो जाए प्लीज। यहाँ पे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर आंसर तो मैंने निकाल के रख लिया था, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आंसर तो निकाला था मैंने पहले, एक बार सॉल्व कर लिया मैंने। तो 25 एक बार सॉल्व किया है, थोड़ा ऊपर सॉल्व किया था। ठीक, तो ये अब देखते हैं 104 फिर से एक बार 100। ठीक है, 105 100 एंड देन 108 100। ठीक, तो 25 से 4 बार में, 25 से 1000, 1000 ये ख़त्म हो गया, 10 ख़त्म हो गया। ठीक है, 4 से ये 26 बार में गया। ठीक है, यहाँ 10 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, तो ये 10 2 बार में, ये 10 जाएगा आपका, हाँ 26 से ऊपर 10 जाएगा 2 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 2 21 बार में, 2 से ये आ जाएगा 54 बार में। ठीक है, 24 24 1, हाँ ठीक, ये आ गया 2984। ठीक ठीक, क्योंकि 6 1 जा 6 6 6 4 जा 24, तो 4 लास्ट में किसका है, यहाँ पे। मल्टीप्लाई पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यही देखना था मेरे को। 98, रॉबर्ट कैन फिनिश द राइटिंग ऑफ अ बुक in 8 days while James can finish the same work in 10 days. If they work together, then how long they will take to finish the same work? ठीक, 8 days लगता है। Robert can finish the writing of the book in 8 days while James can finish the same work in 10 days. ठीक है, if they work together, तो 1/8 प्लस 1/10, ये तो मालूम है ना, एक कंसेप्ट तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे पास हो गया सेम वर्क में 40 हो जाएगा, 8 पर 4 9/40, एंड इसको उल्टा करेंगे तो 40/9, एंड 40/9 के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करो 40/9 को। ठीक है, 40/9 को डिवाइड करो, ये हो गया। एंड देन लास्ट 99 नंबर, 40 मैन कैन कंप्लीट 10 डेज। ये तो मैं इसको बोलता हूँ MDH का मसाला। ठीक है, 10 hours। देन फाइंड द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। MDH याद रखो, मैन वर्क आवर। ठीक है, मैन वर्क आवर, यहाँ पे डालेंगे 10 40 10 10, यहाँ पे डालेंगे मैन निकालना है ना, तो M2 रखो, दिन 5 होना चाहिए, वर्किंग 10 आवर्स होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये 5 और 10 यहाँ जाएगा, डिवाइड करेगा 10 और 5, 10 10 ख़त्म, 2, तो 80 आदमी चाहिए होगा, 80 आदमी चाहिए होगा। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद 2 वर्कर्स प्रिंस एंड एस्टल वर्क एज अ गार्डनर। प्रिंस कैन do cleaning work garden in 12 days while Asel is 60% more efficient than Prince. How many days can Asel alone complete the work cleaning garden? ठीक है, देखो प्रिंस जो है और एसल जो है, यहाँ पे ये अगर प्रिंस 100% है तो ये 160% है। ठीक है, तो इसका काम करने का जो वो हुआ रेशियो, वो हो जाएगा कितना, 5:0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 5 2 से 8, 5:8 हो जाएगा। मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट है। टाइम जस्ट इसका उल्टा, एफिशिएंसी है ये, टाइम इसका उल्टा लगेगा, यानी कि ये 8 लगाएगा, ये 5 लगाएगा। अगर प्रिंस कैन डू ए क्लीनिंग वर्क इन 12 डेज, अगर प्रिंस 12 डेज पे लगाता है, ठीक है, प्रिंस 12 डेज लगाता है, ठीक, तो कितना होगा आपका इसका एसल का, ये टाइम बता रहा है। ठीक, तो मान लो एसल जो है वो टाइम लगाता है x, कितना x, ठीक है, और जो प्रिंस है उसका तो पता है कि 12, ठीक है, तो प्रिंस का जो टाइम है 12 है,
एस एल का जो टाइम है वो x है, और इसका रेशियो कितना आया अभी अभी टाइम लगाने का 8:5, ठीक है। तो इसको क्रॉस करेंगे है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8x, और x का वैल्यू आएगा 60/8। दैट मीन्स कि आप काट लो 4 से काट, ठीक है, 15/2, 15/2 ऑप्शन नंबर 15/2 ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कितना। देखो टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन रहा, ठीक। अब आते हैं, मैं इसको बोलता हूँ परसेंटेज, ठीक है। आप उसको अलग अलग चैप्टर पढ़ लो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज का ही क्वेश्चन होता है, टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ है, ठीक है 3, ठीक है। ये प्रोपोर्शन का है। ये भी जो अभी जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से ज़्यादा प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था, मतलब रेशियो का क्वेश्चन था ये 100 वाला, ठीक है। तो आइए आप मैं बता देता हूँ, ये रेशियो से है, ठीक है। टाइम एंड वर्क प्योर कंसेप्ट लग रहा है। ये आपका परसेंटेज का हो गया 2 3 4 5, ठीक। और उसके बाद ये भी रेशियो का है क्वेश्चन, एज का है लेकिन रेशियो पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, ठीक है। एज का नंबर्स का, प्रॉब्लम्स और नंबर्स, एज अलजेब्रा है बेसिकली, ठीक। ये आपका बेसिकली आपका क्या हो गया, लेंथ, और ये आपका हो गया ज्योमेट्री पोर्शन, ठीक है। ज्योमेट्री पोर्शन बहुत इजी ज्योमेट्री पोर्शन। फिर प्राइम नंबर, एलसीएम, फैक्टर्स एलसीएम एचसीएफ फैक्टर्स एक ही चैप्टर का है। ये स्क्वायर्स, ये फैक्टर्स में ही आ जाता है सारा, ठीक है। तो ये परसेंटेज। उसके बाद मिसिंग नंबर, ये एक आपका मिसिंग नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है ये बेसिकली, ठीक है। ये एक रीजनिंग है, ये मैथ्स नहीं है बेसिकली, मिसिंग नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक शायद मिसिंग नंबर छोड़ा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ पे है, और एक यहाँ पे भी है, ये मैंने शायद छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। अच्छा, ये 565 जो बोला था ना मैंने, हाँ ये थोड़ा ध्यान दो, इसको कैलकुलेट करो। ऑप्शन ये नहीं है, 565 नहीं है, 612 होगा, ठीक है। उस समय मेरे यहाँ पे लगाया हुआ था, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया था, तो आप देख लो 565 81 में शायद मैंने बताया होगा 8, ये 612 था, क्योंकि मैंने सामने यहाँ कैलकुलेट किया, तो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था ना, तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन चेक नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिखा था मेरे को, मैंने मार दिया था। तो ये 614 था, एक्चुअली 614 था, AP 612 सॉरी। और यहाँ पे जो है 565 81 का आंसर है, ये मैंने शायद नहीं कराया आपको। तो 81 का आंसर है, इसको आप देख लीजिए क्या है, ठीक। इसको दिखा देता हूँ मैं क्या है, ये मिसिंग नंबर है, ये भी ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। 2 क्वेश्चन रीजनिंग में और दोनों ही सीरीज़ से, तो ये अनएक्सपेक्टेड था है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए ये सीरीज़ का, ठीक है। हर बार अलग हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग लोड मत लीजिए, ये आ जा रहा है, अगर आपसे बनता है तो बनाओ, नहीं बनता है तो मत बनाओ, ठीक है। 2 से 3 हुआ, 3 से 8 हुआ, 8 से 27 हुआ। यहाँ पे पैटर्न चलेगा कुछ, देखो 2 से 3 गया तो आप इंटू 1 + 1, ठीक है। मतलब कि 2 में इंटू 1 किया पहले, फिर +1 किया, 3 मिल गया। फिर 3 में इंटू 2 किया, +2 किया तो 8 मिल गया। फिर 8 में इंटू 3 किया, +3 किया तो 27 मिल गया। 27 में इंटू 4 किया, +4 किया तो 112 मिल गया। अब 112 में 5 इंटू करो, +5 कर दो, तो ये मिल जाएगा 565, ठीक है। ये आंसर वहाँ पे था। कैलकुलेशन मैंने एक बार कर लिया है, एक्चुअली डायरेक्ट कैलकुलेशन करने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर जो आपको सॉल्व कराता हूँ वो डायरेक्ट, मतलब उससे पहले मैंने सॉल्व ही नहीं किया होता है, ठीक है। इसीलिए कहीं कहीं पे एरर आता भी था। खैर, अब से मैंने सोचा है कि पहले सॉल्व कर लूँगा मैं, ठीक है, उसके बाद आपको कराऊँगा। उससे मेरा टाइम वेस्ट होता है एक्चुअली, पहले सॉल्व करो, फिर आपके लिए फिर रिकॉर्डिंग करो, टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं नहीं करता था। लेकिन अब से मैं देखूंगा कि बहुत ज़्यादा अगर एरर आ रहा है मेरे कैलकुलेशन में, क्योंकि वो जल्दी की वजह से और
मैंने पहले ट्राई नहीं किया होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अलजेब्रा से आया, चलो एक क्वेश्चन, एपी से एक क्वेश्चन, 2 अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, हेक्सागोनल वाला 3, 4, एवरेज से डायरेक्ट 4 क्वेश्चन था, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, ये आपका ऑपरेशंस 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 ऑपरेशंस। ठीक है, थोड़ा बहुत अलजेब्रा नंबर सिस्टम। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी मैं देख रहा हूँ नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ऑपरेशंस यानी कि स्लट्स एंड इंडिसेस मैं उसको बोलता हूँ। ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं ऑपरेशन स्लट्स एंड इंडिसेस हो गया, या फिर अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस से कम आपके पास 7-8 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा ही है, क्या 10 क्वेश्चन। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखें जिसमें एज वेज भी मिक्स हो रहा है, तो मैं प्योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि मैं उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काउंट करता हूँ, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बेसिकली आपका 10 से 15 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एवरी चैप्टर जो है परसेंटेज से मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन के लगभग आया है। ठीक है, उसके बाद ये सब है, ये फ्रैक्शन वैक्शन वाला। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस, ये सारा नंबर्स में ही काउंट हो जाता है। ये नंबर हो गया फ्रैक्शन का, ये प्योर नंबर्स वाला था, ये जैसे कि इंटीजर्स वाला। ठीक है, उसके बाद वहाँ P/Q वाला जो था स्टेटमेंट पे जो था, वो 3 क्वेश्चन मैंने लिया है वैसे। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या आ रहा है, आप देखो यहाँ पे रीजनिंग भी 2 क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो हुआ ही, उसके बाद परसेंटेज से हो गया। फिर आपका जो आया है टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं है, टाइम एंड बोट्स एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रोबेबिलिटी कोई क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नहीं है। आपका मैं कितना गिनाऊँ, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम नहीं है। बेसिकली आपका मोर ओवर जितना भी कमर्शियल मैथ में चैप्टर्स है ना, उसको अगर आप छोड़ भी देते हैं, जैसे मैं बीच बीच में बता भी रहा हूँ, तो यही 4-5 चैप्टर है जिससे सारा क्वेश्चन आया है। एक अलजेब्रा, ठीक है, उसके बाद नंबर्स, ऑपरेशन मतलब सब स्लट्स एंड इंडिसेस प्लस माइनस करना। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो भी है क्वेश्चन, पूरा 50 क्वेश्चन आराम से आगे के चैप्टर्स से बन जाता था। तो यहाँ पे जो भी एनालिसिस हमको समझ में आ रहा है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ। ठीक, जो भी एनालिसिस हमको समझ में आ रहा है उससे हमें यही निकला है आगे के चैप्टर, या और ये मैं हर वीडियो में APSSB के जब भी बताता हूँ यही बताता हूँ। आप पिछला कोई भी वीडियो उठा के देख लो कि आपको पढ़ना क्या है। नंबर पढ़ना है, दूसरी चीज़ आपको पढ़ना है ऑपरेशंस में प्लस माइनस नंबर का, फ्रैक्शन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डेसिमल का ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड माइनस, ये सब करना सीखना होगा सबका। ठीक है, ऑपरेशन में सबका। उसके बाद आप इसी में स्लट्स एंड इंडिसेस भी आ जाता है ऑपरेशन में ही, स्लट्स एंड इंडिसेस यानी कि वो जो पावर को हम लोग किस तरीके से इधर उधर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो नंबर, ऑपरेशंस ये हो गया। ठीक है, एवरेज हमारे पास आया था, चौथा आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पांचवा आया था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद परसेंटेज, एंड देन 6th हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि आप इस पे कमांड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा पता नहीं है। तो आपको कब स्क्वायरिंग बोथ साइड ये सब करना है, ये आप इस पे कमांड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। लेकिन इन सब चैप्टर में इतना प्रैक्टिस चाहिए नहीं होता है। तो देखो आप इधर से ही सारा क्वेश्चन है, मतलब कि 90% जो क्वेश्चन है ना, 80% जो क्वेश्चन है वो पेपर इन चैप्टर से है। बाकी एक क्वेश्चन डाला दिया गया है, बीच बीच में कहीं डाल दिया गया है, तो 20% बाकी सिलेबस से आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ये दिमाग में ये ध्यान में चलना चाहिए कि स्टार्टिंग का बेसिक आपका पूरा क्लियर हो, तो आप आउट ऑफ 40 क्वेश्चन तो आप बना सकते हो, नहीं 40 तो 35 भी बना सकते हो। बाकी 15 क्वेश्चन के लिए आपको ये करना हो। तो अगर आपका जीके बहुत अच्छा है, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है और मैथ्स अगर आपका वीक है, तो आप इस चैप्टर पे फोकस करिए। तो अगर जीके में आप 45 लेके आ जाते हो, इंग्लिश में 40 एबव 45 के आसपास लेके आ जाते हो, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन हो जाते हैं।
और 90 अगर जीके में अगर आप 35 भी लेके आ जाते हो तो 90 प्लस 35 हो गया 125 एंड दैट मीन्स यू गेट 250 मार्क्स एंड इससे आपको क्वालिफाई होने पे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो प्लस माइनस 10 मार्क्स आप लेके चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीके पे कमांड हो सकता है, इंग्लिश पे कमांड हो सकता है, जिस तरीके का एपी एसएसबी क्वेश्चन पूछता है आप 45 से ज़्यादा भी ला सकते हो, तो ये यहाँ पे कोई वंडर नहीं है, ठीक है। और मैथ्स में तो आप देख लो, मैथ्स में तो इधर से ही आप 35 ला रहे हो, और अगर आपका मैथ्स और अच्छा है तो आप और ला सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ का कंक्लूजन जितने लोगों से मैंने बात करी है, तो एक कंक्लूजन मेरे को समझ में आ रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर। तो देखो फॉरेस्टर में आपको 240 के अराउंड में कट ऑफ था, ठीक है, 240 के अराउंड में कट ऑफ था। वहाँ पे सीट्स थी 100 पार, ठीक। तो सबसे पहला चीज़ पेपर थोड़ा टफ भी था, फिर भी 240 कट ऑफ गया था, ठीक है। 100 पार 100 से अबव यहाँ पे सीट्स थी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इस हिसाब से जो इस पेपर का कट ऑफ आता है वो 240 से अबव जाना चाहिए, यानी कि 250 से 260 के आसपास कट ऑफ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक तो पेपर इजी था कंपेयर टू फॉरेस्टर, ठीक है। मैं फॉरेस्टर से बोल रहा हूँ, पिछले साल से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेस्टर में ही जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए होंगे वो इधर आए हैं। और आपको ये भी मालूम है जो फॉरेस्टर में सेलेक्ट हुए हैं वो उन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, तो आप जान सकते हो कि उन्होंने एक रेस बार उठा दिया होगा, ठीक है। तो 240 से ये कट ऑफ चला जाएगा 250 या 255 से, मतलब इसके आसपास रहेगा, 250 के आसपास रहेगा इसका कट ऑफ। और पेपर इजी होने के कारण आपका कट ऑफ हाई जा रहा है। और क्योंकि पोस्ट भी कम है फॉरेस्टर के मुकाबले, 60 पोस्ट के अराउंड आपका है। एग्जैक्टली मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे पोस्ट कितना है यूडीसी का, यूडीसी और सारे पोस्ट्स मिला के, तो यहाँ ऑलमोस्ट पोस्ट हाफ हो गया, ठीक है। पेपर इजी हो गया, तो कट ऑफ तो जाना चाहिए 250 से ऊपर, ठीक है। 250 से ऊपर जा रहा है, ये हमारा एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे स्टूडेंट्स से पूछने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज करने के बाद, उनसे बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि 250 यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। अगर इससे नीचे जाए तो बहुत अच्छा है। ये अभी मेरा मानना है, ठीक है। अभी पूरे स्टूडेंट से बात नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जिससे बात हुआ है मेरा, वहाँ पे मैक्सिमम 240 वाले स्टूडेंट मेरे को मिले हैं। मतलब अभी तक 240 से अबव किसी ने नहीं बताया कि मेरा 240 से अबव मार्क्स है। अभी जितना लास्ट मेरे जो स्टूडेंट से बात हुआ उसका 48 के आसपास उसका आ रहा है, मतलब 246 या 248 के आसपास उसका क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश को। अभी वो जिसमें इंग्लिश में डाउट वाला केसेस को उसने नहीं लिया है, डाउट वाला केसेस नहीं लिया है, तो 248 आ रहा है उसका, ठीक है। तो अभी ये तो मेरा अभी और कुछ बच्चे का लिस्ट अगर आ जाता है मेरे पास तो मैं ये मान सकता हूँ। तो 240 तो 100% कट ऑफ रहेगा। 240 तो बिल्कुल 240 से नीचे नहीं जाने वाला, 240 से नीचे नहीं जाने वाला। अगर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा हो गया तो फिर 240 से नीचे जाएगा, अदरवाइज 240 से ऊपर कट ऑफ रहेगा। और मेरा जो बेटिंग है वो 250 से लेकर 260 के आसपास कट ऑफ का बेटिंग है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।